आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी हमारे साथ है। सर, किस तरह देखते हैं कोरोना वायरस की सिचुएशन को देश के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा रिकॉर्ड आंकड़ा लगभग 1,70,000 के आसपास केसेस जो पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि हम एक अभूतपूर्व आपदा में घिर गए हैं और यह आपदा हमने बुलाई है, माफ़ी के साथ कहता हूं। जब केंद्र और राज्य की कई सरकारें बीच रास्ते पीठ थपथपाने लगे, एक दूसरे को माला पहनाने लगे, तब जबकि इस संक्रमण का कोई एक्सपायरी डेट आपको नहीं मालूम था कोरोना का, आपने बुला लिया। चुनावी रैली के विजुअल्स देखिए, कुंभ के विजुअल्स देखिए, क्या संदेश दे रहे हैं। बड़े बड़े अहदेदार लोग जाकर के बंगाल असम में जब वो कैंपेन कर रहे थे, कहां थी 2 गज की दूरी। एक आम आदमी को आप पीट देते हैं, पुलिस ब्रूटलाइज करती है, लेकिन जिन लोगों को संदेश देना था वो संदेश देने में असफल हुए। उसके बाद दूसरी चीज आती है वैक्सीनेशन को लेकर कितना ढुलमुल रवैया। अभी मेरी बिहार के कुछ डीएम से बात हो रही थी, मैक्सिमम केसेस इस बार 60 to 70% 20 से 40 के एज ग्रुप में है। आपकी पूरी वैक्सीन स्ट्रैटेजी जो है वो ढुलमुल तरीके से बड़ी मुश्किल से 45 पे आई है। क्या चाहते हैं, सबको एक्सपोज करके खत्म कर दें? कोई विजन तो एक होना चाहिए ना सरकार के पास। ये सबको सामूहिक तौर पर चिंता का विषय लेते हुए स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना चाहिए। हेल्थ सब्जेक्ट राज्य का, राज्यों को छोड़िए ना, उनको स्वायत्ता दीजिए, वो तय करें प्रोक्योरमेंट का, स्ट्रैटेजी का, ड्राइव कैसे हो, प्राथमिकता कैसे तय हो। केंद्र ये बिग ब्रदर एटीट्यूड जो आप रख रहे हैं ये सर्वथा अनुचित है और मैं मानता हूं कि अभी भी सबसे बड़ी आवश्यकता है एहतियात बरतिए और खास करके प्रधानमंत्री जी हों, मंत्रीगण हों, मुख्यमंत्री हों, वो अपने व्यवहार और आचरण से संदेश दें, वो आवश्यक है। साथ साथ जो है बहुत सारे आपके साथ के एमपीज हैं कांग्रेस के जो कह रहे हैं कि एक नज़र जो है दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों पर भी डाली है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि आप अभी तक हठधर्मिता में रहे, आपने उनको सुनने से इनकार किया। आप उनको भी तो देख रहे हैं, उनका भी एक्सपोजर हो रहा है। क्या ये आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए? मैंने कल भी कहा था, एक चिट्ठी लिखी थी मैंने और मैंने आग्रह किया था कि साहब बहुत वक्त हो गया, 5वें महीने में लोग घुस गए हैं और आप अपने एकालाप को वार्तालाप का नाम देते हो। अरे सुनिए, बहुमत बुलडोज करने के लिए नहीं होता है, बहुमत से सन्मति आनी चाहिए। आप सन्मति खो चुके हैं और लगातार खो रहे हैं, ये उचित नहीं है। अभी भी वक्त है, रिजॉल्व करिए इस इशू को। वो अपने अपने घर जाएं, खेत खलिहान जाएं और चाक चौबंद व्यवस्था के साथ कोरोना के साथ सामूहिक तौर पर लड़ें। सुनिए, मैं विपक्ष आने वाले दिनों में एक साथ बैठ भी सकता है, बैठक करेगा, जो सिचुएशन है उसको देख के कुछ विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठने को तैयार। देखिए, ये बेहद आवश्यक है। आप देख लीजिए, कोरोना के कारण एक तो जो हेल्थ में एक इस तरह का प्रिकेरियस वल्नरेबल सिचुएशन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। लोग मदद मांगते हैं, हम मदद नहीं दे सकते हैं। हॉस्पिटल्स फुल हैं, बेड्स फुल हैं। लॉकडाउन आप लगा लेंगे अगर, मैं समझता हूं उस ऑप्शन पे अगर आप गए तो अर्थव्यवस्था वैसे ही मृतप्राय है और जमीन के अंदर चली जाएगी। विपक्ष क्या करे? विपक्ष का काम तो ये नहीं है ना कि आपके टीका उत्सव उस वक्त में इस शब्द का भी चयन, मैं समझता हूं ये जिस किसी ने उनको एडवाइस किया उचित शब्द नहीं है। इस वक्त आवश्यक है कि सब बैठें, तय करें। अगर विपक्ष से आपको सुझाव आता है, खारिज मत करिए ये कहते हुए कि आपके पास बहुमत है। कोई भी बहुमत हमेशा के लिए नहीं होता है। बहुमत को हमने हवा में कापूर होते देखा है, इसकी चिंता होनी चाहिए। तो ये तो मनोज झा जी हमसे बात करते हैं कैंपस गंगा सिंह के साथ। मैं प्रभात टीवी9 भारतवर्ष दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? टीवी9 भारतवर्ष के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछें। सवालों का जवाब सुबह 11 बजे के बुलेटिन में प्रसारित होगा। आप अपने सवाल 7428198655 पर व्हाट्सएप करें। आप अपने सवाल आपका सवाल @tv9.com पर मेल करें। आपके सवाल का जवाब सुबह 11 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर दिखाया जाएगा। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।